आगे बढ़ेंगे। साल 2002 के गुजरात दंगों के बाद दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है। इन सभी याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से मामले की अपनी निगरानी में जांच करवाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर दंगों से जुड़े लगभग सभी मामलों पर निचली अदालत का फैसला आ चुका है। आज याचिकाकर्ताओं ने माना कि अब उच्चतम न्यायालय में सुनवाई लंबित रखना जरूरी नहीं है। लंबे अरसे के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भाट और जमशेद पारडीवाला की बेंच ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या अब सुनवाई की जरूरत है। इस पर एसआईटी के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि दंगों के 9 केस में से 8 में निचली अदालत फैसला दे चुकी है। कई लोगों को सजा भी मिली है। अब उनकी अपील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। याचिकाकर्ता पक्ष के वकीलों अर्पणा भट्ट, एजाज मकबूल और अमित शर्मा ने भी इससे सहमति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अब पुरानी याचिकाओं को लंबित रखने की जरूरत नहीं है। वकीलों से थोड़ी देर बात के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 20 साल से लंबित सभी याचिकाओं को बंद कर दिया। साल 2002 से 2004 के बीच दाखिल कुल 11 याचिकाओं का निपटारा किया गया। और कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। असम से सांसद अब्दुल खालिक ने कहा कि मुगलों ने भारत को एक रोड मैप दिया, मुगलों ने ही भारत को बनाया और देश को पहली बार हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था। उन्होंने ये भी कहा कि मुगलों के बिना देश की आजादी की लड़ाई अधूरी होती। ने कहा जो हिंदुस्तान का परसेप्शन, ये परसेप्शन मुगलों का सृष्टि है। जो छोटे छोटे राज्य में जो भारत था बीच में, उसके मुगलों ने हिंदुस्तान का शेप दिया, हिंदुस्तान नाम दिया। इसलिए मुगल के लेके मैं गर्व करता हूँ। लेकिन मैं मुगल नहीं हूँ, मैं मुगल का वंश का भी नहीं हूँ, डायनेस्टी का भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मुगलों ने हिंदुस्तान को शेप दिया था, मुगलों ने हिंदुस्तान नाम दिया था, इसलिए मैं मुगल को लेकर गर्व करता हूँ। देखिए, जरूर मुगलों ने आसाम अटैक किया था, लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल में नहीं हुआ था। उस टाइम मुगल हिंदुस्तान के हुकूमत में था। उस टाइम मुगल हिंदुस्तान के राजा रहे। हिंदुस्तान के राजा होने के नाते वो लोग असम को अटैक किया था। और जो हमारे आहोम आर्मी, ये आहोम आर्मी ने मुगल को बार बार पराजित किया था, ये भी सच है। लेकिन देखो, उस टाइम में आसाम एक अलग राष्ट्र है, एक आज़ाद राष्ट्र है, और हिंदुस्तान एक दूसरे राष्ट्र है। तो वो दैट कॉन्फ्लिक्ट वाज बिटवीन मुगल एंड not only Mughal and Ahom. That conflict was between India and Assam. लेकिन अभी now Assam is integral part of India. आज का डेट में सिचुएशन अलग है। और मेरा जहाँ तक मेरा क्षेत्र की बात आते हैं, मेरा क्षेत्र में 10 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। उसका 7 आहम किंगडम में था उस डेट में, और 3 दूसरे किंगडम में था, जो कोच किंगडम में, जिसमें कुछ दिन मुगलों का भी कब्जा था। तो इसीलिए ये सब मत बोलो। उस टाइम ये सरायघाट का बैटल हिंदू मुसलमान का बैटल नहीं था। ये सरायघाट का बैटल उस टाइम का हिंदुस्तान के राजा और उस टाइम का आसाम के राजा का बीच ये बैटल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ यूपी में उत्पीड़न बढ़ा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, और जो अखबारों में मैंने पढ़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि पूरे देश में 15% इंक्रीज हुए महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न अन्याय बढ़ा है। 15% बढ़े हैं। अगर 15% बढ़े हैं, और यूपी का अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अपराध होने वाली घटनाएं भी बढ़ी हैं। सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न अन्याय इस तरह की घटना और सूचना कहीं मिलनी तो उत्तर प्रदेश में है। और महिला आयोग जो है, उसमें भी सबसे ज्यादा शिकायतें देश में अगर कहीं पहुंची हैं
तो वो उत्तर प्रदेश की शिकायतें पहुंची हैं महिला आयोग में। भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मोदी सरकार बनने के बाद, राज्य के अंदर योगी सरकार बनने के बाद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद राज्य के अंदर एक भी दंगा नहीं हो पाता और दंगा मुक्त प्रदेश है, कानून का राज है और एक लोकप्रियता है। हमारे पास परिश्रमी मुख्यमंत्री है, ईमानदार मुख्यमंत्री है और गरीबों की सेवा करने वाला मुख्यमंत्री है। इसलिए आज कानून का एक भय है और कानून काम करता है। कोई चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और देश के अंदर उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है। आज हम दंगा मुक्त हैं और आप कह रहे हैं कि राज्य के अंदर, लेकिन 5 साल के अंदर एक भी दंगा राज्य के अंदर नहीं। ये बड़ी उपलब्धि है सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि जिसकी कल्पना नहीं कर। जहां पर बम फटते हो रोज सपा बसपा शासन में, रोज बम गिरते थे काशी विश्वनाथ से लेकर राम मंदिर तक, स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर कचहरी तक। आज राज्य के अंदर 5 सालों में और देश में 8 सालों में कोई भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज योगी एक भी आतंकवादी यहाँ भी राज्य पहली बार ये राज्य 5 सालों के अंदर किसी व्यापारी से किसी ठेका में, पट्टा में, रंगदारी में न कोई टेंडर खरीद सकता। मतलब एक तरह का पूरा एक शांति है। माल आप गांव के एक दलित शोषित वंचित से भी, गांव गरीब किसान और झोगी झोपड़ी इंसान से भी पूछेंगे तो ही कहेगा कि इतनी शांति कभी नहीं रही। बहुत बहुत धन्यवाद। बाढ़ है सर, आप हवाई सर्वेक्षण करेंगे मुख्यमंत्री ने कहा। अच्छा, अच्छी बात है। तो हम जा रहे हैं, आज ही जाएंगे। मैं पहले भी जा चुका ना। अबे बलिया गाजीपुर करके आए हूँ। मोदी